मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का चुनावी समर। चुनावी समर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जिला और आसपास इस समय चुनावी बयार जोरों से बह रही है। बीजेपी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक गठबंधन किया और ऐसा माना जाता है, कार्यकर्ताओं समर्थकों का दावा है कि गोरखपुर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें कम से कम 2 सीटें देने का उन्होंने आश्वस्त कर रखा था, उन्हें देने का वायदा कर रखा था बीजेपी ने। फिलहाल बीजेपी ने अपनी 7 सीटों पर अपनी प्रत्याशिता घोषित कर रखी है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा और चौरी विधानसभा पर अभी उनकी सहमति नहीं बन पाई है। उधर बुधवार की देर शाम एक ऐसी घटना घटी जिससे कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2 या 3-4 जगह ऐसी घटनाएं घटी। महिलाएं अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन जारी रहा और यहां तक कि पुतला दहन तक की भी नौबत आ गई। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने चौरी विधानसभा सीट से अपने छोटे पुत्र सरवन निषाद को प्रत्याशी घोषित किया है। इतना होते ही चौरी विधानसभा क्षेत्र में तमाम महिलाएं और समर्थक अपने प्रत्याशी का नाम बताए बिना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन नारेबाजी शुरू हुआ और यह विरोध प्रदर्शन नारेबाजी था निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके घोषित प्रत्याशी पुत्र सरवन निषाद के खिलाफ। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पुतला तक दहन किया डॉक्टर संजय निषाद का। क्या हड़कंप मचा हुआ था, किस तरीके का बवाल चल रहा था। उन्हीं पार्टी के ही तमाम वो सभी समर्थक थे जो किसी समय एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ चाय पीते थे, एक साथ चर्चाएं होती थी और विधानसभा क्षेत्र में एक साथ उन्होंने कन्वेंसिंग तक किया था। संजय पुत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय पुत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरवन निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरवन निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरवन निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय निषाद वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अपना ठगी दूर करो, दूर करो, दूर करो। अपना ठगी दूर करो, दूर करो, दूर करो। अब आपको बताते हैं दूसरी घटना। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तमाम महिलाएं यहां भी सड़कों पर आ गई, घर से बाहर निकल गई और उन्होंने निवर्तमान विधायक विपिन सिंह के समर्थन में नारेबाजी शुरू किया। उन्होंने निवर्तमान विधायक विपिन सिंह को युग पुरुष तक बताया और उन्हें बीजेपी से मांग किया कि जल्द से जल्द उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया जाए। तीसरी घटना गोरखपुर महानगर स्थित बिछिया कैंप कार्यालय, निषाद पार्टी का जो राष्ट्रीय कैंप कार्यालय है वो बिछिया में है। यहां पर जबरदस्त तहलका दिखाई दिया। यहां पर भी तमाम महिलाएं इकट्ठा हो गई और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोस्ती किया है तो दुश्मनी मत करो, दुश्मनी की राह मत दिखाओ। इस तरीके की चुनौतीपूर्ण बातें देर रात तक चलती रहीं और तमाम मीडिया कर्मी वहां पर इकट्ठा थे और उन महिलाओं ने बीजेपी को नसीहतें भी दी। बात यह है सर, हम कह रहे हैं अगर दोस्ती में क्या होता है, लेन देन होता है। दोस्ती को तो इसी लिए ना दोस्ती किया जाता है, लेन देन का। तो अगर बीजेपी से हमारा दोस्ती है तो हमारा मांग ग्रामीण विधानसभा का सीट सरवन निषाद को दे दा। हमारे साथ अगर दोस्ती किया है खुला दिल से तो हमारे साथ दोस्ती निभावे, दुश्मनी ना निभावे। इन सब के बीच कैंप कार्यालय पर ही बैठे डॉक्टर संजय निषाद बड़े ही संयत और बेहद कूल दिखे। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर मैं उनके खिलाफ नहीं जाने वाला हूं। बीजेपी का जो कैडर है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्देश देगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। देखिए, मेरा पूरा जीवन मछुआ समुदाय के लिए समर्पित है। एक एक कतरा
पूरा समय इनके लिए समर्पित है। इनका आक्रोश है कि हमारा बेटा और जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े थे वो सीट क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। और इनका आक्रोश है, जनता है, कार्यकर्ता है, यहीं से पार्टी खड़ी हुई है, ये पूरे 10 साल से चल रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इनकी भावनाओं को कदर करते हुए हो सकता है क्या करते हैं, हम लोग गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं और गठबंधन धर्म को निश्चित रूप से हम निभाएंगे और 2022 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इनके बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए जो मेरा लक्ष्य है और जो उद्देश्य है उसे पूरा करूंगा। और शीर्ष नेतृत्व में बड़ा भाई मान लिया भारतीय जनता पार्टी को, जो भी उनका निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन अब आइए फिर चलते हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में। क्या होगा व्यापारी समाजसेवी ईश्वर चंद जायसवाल का, जिन्होंने पिछले 6 महीने से कंधे से कंधा निषाद पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चौरी चौरा क्षेत्र में भ्रमण किया था, साथ साथ घूमे थे। और डॉक्टर संजय निषाद ने भी कहा था कि हमारा प्रत्याशी ईश्वर चंद जायसवाल ही होंगे चौरी चौरा विधानसभा से। हालांकि ईश्वर चंद जायसवाल काफी कर्मठी और पुराने आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं। उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था और निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, बड़ी दमदारी से लड़ा था। अब बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियों को उन्होंने ठीक से फाइट दी थी। निषाद मुर्दाबाद, 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 सर्व निषाद मुर्दाबाद, संजय निषाद, सर्व निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संजय निषाद। तो यह थी एक घटना जिसने कम से कम 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में हलचल सा मचा रखा था। आप देखते रहिए अमेज नाउ का चुनावी समर, जहां हम आपको दिखाते रहेंगे हर रोज होने वाली तमाम राजनीतिक घटनाएं, रूबरू कराएंगे आपको ऐसी तमाम रोचक घटनाओं से।